हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस की। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस जो होती हैं वो काफ़ी टफ़ होती हैं। ठीक है, टफ़ कुछ नहीं होता बट स्टूडेंट्स को वो लगती हैं बिकॉज ऑफ रिएक्शंस, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्हें थोड़ी टफ़ लगती है क्योंकि उसमें रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शंस उनसे हो नहीं पाती हैं। तो देखो, बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो रिएक्शंस पूछी जाती हैं वो लगभग 15 मार्क्स की पूछी जाती हैं। ठीक है, जिनमें से नेम रिएक्शंस होती हैं या फिर हमें कोई भी दो कंपाउंड्स दिए होते हैं और पूछा होता है कि क्या होता है जब। ठीक है, एक इस टाइप में पूछी जाती है और पूछी जाती है कि हम अमोनिया गैस कैसे प्राप्त करेंगे, फॉस्फीन मतलब इनकी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले रिएक्शन करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, केमिकल फार्मूलेज पता होने चाहिए। अगर हमें पता है कि इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है, और हम फिर रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूला ही नहीं पता होगा तो हम अपनी रिएक्शन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन करने के लिए हमें फार्मूला पता होने चाहिए। ठीक है, तो तब हम रिएक्शन कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस वीडियो में मैं सारे फार्मूलाज कराऊंगी एंड देन रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। टोटली जितनी भी नेम रिएक्शंस थी इंपॉर्टेंट वो सारी की सारी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। और बाकी का जो है रिएक्शंस जो हैं वो इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये पार्ट वाइज आएगी। तो इस वीडियो में हम सारी रिएक्शंस कवर करेंगे, कैसे होती हैं रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फार्मूला। देखो, मीथेन का फार्मूला क्या होता है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। CH4 इज़ मीथेन। ठीक है, फिर क्या होता है ईथेन। ईथेन इज C2H6। C2H6 इज ईथेन। प्रोपेन इज C3H8। अब देखो, मैं इनको अगर आपने IUPAC नेमिंग पढ़ी होगी तो मैं आपको बताऊं कि जब हमारा नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है 1 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीथ बोलते हैं। ठीक है, मिथ बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स अगर हमारी 2 हैं तो उसे इथ बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन्स अगर 3 हैं तो प्रॉप, 4 हैं तो ब्यूट, पैंट, हैप्ट, हैक्स, ऐसे करके हम क्या बोलते हैं, इनको नेमिंग देते हैं एज किसके अकॉर्डिंग देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स की वजह से। ठीक है, अगर ये क्या होता है कि अगर हमारा भी किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन्स, फॉर एग्जांपल मानो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो अगर हमारे किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन्स 4 हैं तो नंबर ऑफ कार्बन्स की वजह से उसका नाम क्या होगा, ब्यूट होगा। ठीक है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको नेमिंग करते हैं और इसी तरीके से ये क्या है, इनके फॉर्मूलेज भी देखते हैं। तो देखो, मिथ था नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, अगर मैं इसको आपकी स्ट्रक्चर बताऊँ तो अगर हम मीथेन की स्ट्रक्चर देखें नॉर्मली तो देखो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है। तो देखो हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ एक एक हाइड्रोजन होगा तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। तो ये क्या हो गया, CH4 हो गया। ठीक है, इसलिए ये क्या है, मीथेन है। ठीक है, इथेन का हो जाएगा C2H6। देखो C2H6 की स्ट्रक्चर देखो, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। यहाँ तीन हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए और कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। ये क्या हो गया, ईथेन हो गया। ऐसे ही करके क्या करते हैं हम इनको इनकी स्ट्रक्चर वाइज और इनके ये क्या होते हैं, फॉर्मूले बन जाते हैं। देखो यार, रिएक्शन ना समझ के करनी होती है। रिएक्शन का कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि हम इनको रट्टा मारा और कर लिया। बेसिकली ये जो हमारी केमिस्ट्री में रिएक्शन है ये लैब बेस्ड रिएक्शन है। ये ऑलरेडी लैब्स में हो चुकी हैं। ठीक है, इनको प्रैक्टिकली देखा जा चुका है तब जाके ये हैं। ठीक है, इनको कैसे बनते हैं, क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड से क्या क्या बनता है। ठीक है, ये सब। तो अब हम फिलहाल फार्मूलाज देखते हैं। तो देखो फिर क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला देखो, एथिल क्या होता है, एथिल होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, 2 हो, यानी कि C2H5। और ब्रोमाइड क्या होता है, Br होता है। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5Br। ठीक है, देखो ईथेन हमारा क्या था, C2H6 था। तो यहाँ से जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, Br लग जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको आपको स्ट्रक्चर बताऊँ इथाइल ब्रोमाइड की, तो इथाइल ब्रोमाइड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और यहाँ क्या आएगा, Br आएगा। तो देखो हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए और Br क्या हुआ, 1 हुआ।
अब देखते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है? मिथाइल क्या था आपको ऑलरेडी बताया था, मिथाइल होता है CH4 होता है मिथाइल, और यहाँ पे क्या है क्लोराइड। जब एक H हटेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? CH3Cl। देखो साथ के साथ मैं समझाती भी जा रही हूँ और फॉर्मूलाज भी बताती जा रही हूँ। फिर क्या होता है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्या होता है? C2H5 और Cl जोड़ दो, C2H5 और Cl जोड़ दो। फिर क्या था? मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल क्या था? CH3 और अल्कोहल क्या होता है हमारा? OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल मैथ ईथ प्रॉप, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 3। तो ये क्या हो जाएगा? C3H7OH। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। देखो CH और ये जो नंबर ऑफ क्लोरीन है ये यहाँ 3 आएंगी। ठीक है, 1 2 और 3, और ये हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। ठीक है, आयोडो फॉर्म एज इट इज सेम CHI कितना है? 3। आयोडीन कितने आएंगे? 3 आएंगे। ब्रोमो फॉर्म क्या हो जाएगा? CHBr3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO या फिर CH2O। किसी भी तरीके से लिख लो, बात एक ही है, ये रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड ही। अब देखो ये ऐसे और इस तरीके से कैसे लिखा है, देखो यहाँ कार्बन कितना है? 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 H ये रहा, 1 H ये रहा और O ये रहा। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और O। बात एक ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड ही। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO। एसिटिल्डिहाइड का देखते हैं। एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। ठीक है, CH3CHO। एल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है, ये क्या है? एसीटोन है। मिथाइल साइनाइड। देखो मिथाइल क्या था? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ कार्बन 1 हो और जिसके साइड से 4 क्या हो? हाइड्रोजन जुड़े हुए हों। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या पूछा है? मिथाइल है और साइनाइड है, तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइनाइड आ जाएगा। तो साइनाइड हमारा क्या होता है? CN इज साइनाइड। तो देखो सी क्या हो जाएगा? CH3CN। ठीक है, एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? साइनाइड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? इथाइल साइनाइड। इथाइल हमारा क्या था? C2। ठीक है, C2H5 और एक हाइड्रोजन हटा तो यहाँ क्या आ गया? CN आ गया, क्योंकि C2H6 हमारा क्या था? हमारा ईथेन था। तो ईथेन में से C2H6 था ना ये, तो हमें क्या पूछा है? साइनाइड पूछा है। ठीक है, इथाइल साइनाइड का फॉर्मूला, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? CN लग जाएगा। CN क्या है? हमारा साइनाइड है। फिर क्या होता है? मिथाइल एमाइन। देखो मिथाइल हमारा क्या था? CH3। और हमारा एमीन क्या होता है? एमीन हमारा होता है NH2। ठीक है, NH2 इज एमीन। तो ये क्या हो गया? मिथाइल एमाइन। ठीक है, फिर है डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर, इथाइल का फॉर्मूला C2H5O। C2H5 ये क्या हो गया? डाईइथाइल ईथर। देखो डाईइथाइल ईथर ये कैसे हुआ? देखो डाई मतलब 2। ठीक है, दो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इथाइल के यानी कि ईथेन के, और फिर क्या है? ईथर है। तो देखो ईथर हमारा क्या होता है? जब हमारे किसी कंपाउंड से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच होता है तो वो हमारा क्या होता है? ईथर होता है। तो देखो C2H5O C2H5। ठीक है, फिर हमें पूछा है इथाइल एसीटेट। एसीटेट हमारा क्या होता है? CH3COO। CH3COO हमारा एसीटेट होता है, और हमें पूछा है इथाइल एसीटेट। तो इथाइल क्या हो जाएगा? C2H5। ठीक है, ये हो गया इथाइल एसीटेट। फिर हमारा पूछा है सिल्वर एसीटेट। एसीटेट लिख लो पहले CH3COO, और सिल्वर हमारा क्या होता है? AG हमारा क्या होता है? सिल्वर। ठीक है, फिर हमें पूछा हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस, बस। क्लोरीन हमारा Cl2। एसिटिलीन हमारा C2H2। एसिटिलीन क्या है? बेसिकली एसिटिलीन इज़ अ गैस। ठीक है, एसिटिलीन एक गैस है जिसका फॉर्मूला है C2H2। ठीक है, फिर है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का होता है CH3COO Na।
देखो एसीटेट मैंने अभी आपको ऑलरेडी अभी जिस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे वो एसीटेट बताया था, जो था CH3COO। ठीक है, एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO होता है, और सोडियम क्या है Na, तो बस हो गया। ठीक है, एसीटेमाइड का फॉर्मूला होता है CH3CO NH2 हमारा क्या होता है, एमाइड होता है। ठीक है, और एसीटेमाइड का फॉर्मूला CH3CO। ठीक है, उसके बाद है सोडियम मिथऑक्साइड। सोडियम है और मिथ क्या होता था, मैंने आपको बताया CH3 हमारा क्या था, मीथेन था। तो हमें मिथ ऑक्साइड पूछा है, CH3 सोडियम मिथऑक्साइड CH3NaO। देखो मिथ सोडियम और ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम मिथऑक्साइड। फिर है डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर सबसे पहले डाई और मिथाइल कर लो। मिथाइल कितने हैं हमारे, डाई है, और ईथर हमारा क्या होता है, जब हमारा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है किसी कंपाउंड के साथ, तो वो हमारा क्या होता है, ईथर होता है। तो ये हो गया। अब देखो ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने आपको कराए थे वो किसके थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। इनको एक बार लिख लिख के याद करोगे, गारंटी से कहती हूँ कि सारा का सारा आपको ना फिंगर्स पे ये सारे के सारे लर्न हो जाएंगे, और रिएक्शंस करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी भी रिएक्शंस पूछी जाएंगी इन्हीं में से ही पूछी जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल फार्मूलाज देखो, अमोनिया का क्या फार्मूला होता है, NH3। ठीक है, NH3 इज अमोनिया। फॉस्फीन का होता है PH3। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस है और पेंटाक्लोराइड है। तो देखो पेंटा मतलब क्या होता है, 5। ठीक है, पेंटा 5 और क्लोराइड है 5, क्लोराइड है। तो देखो इसमें क्या 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 फॉस्फीन, अच्छा फॉस्फोरस, तो हमारा फॉस्फोरस हमारा P होता है। ठीक है, ये सिंबल है एक। फिर हमें पूछा गया है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, अच्छा ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो फॉस्फोरस तो हमारा क्या है, फॉस्फोरस को हम P से इसका फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है, P होता है। तो हमारा था एक फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा मतलब 5 और क्लोराइड मतलब Cl। ठीक है, क्लोरीन। तो क्लोरीन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, और फॉस्फोरस होना चाहिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा PCl5। ठीक है, आगे समझ। फिर हमें पूछा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राई मतलब 3, और क्लोराइड कितने यानी कि क्लोरीन कितने हैं, 3 है, और फॉस्फोरस है, तो ये हो जाएगा PCl3। ठीक है, देखो यार ये 9th 10th 11th 12th केमिस्ट्री में IUPAC भी है, IUPAC नेमिंग, उनमें भी सब कुछ बताया गया है। नंबर ऑफ़ कार्बन्स यानी कि एक कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, ये सब हमारा 10th 11th 12th सब में था। ठीक है, पढ़ते आ रहे हो, तो इनको इनके फॉर्मूलेज को याद करना ना बहुत इजी पड़ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हमारा होता है HNO3। HNO3 इज़ नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा होता है H2SO4। H2SO4 इज़ आ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, बेंजीन, फिनॉल, ठीक है, ये भी क्लोरोबेंजीन मतलब एक एसिड स्ट्रक्चर, बेंजीन की एक एसिड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्या हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हो, जिसमें क्या हो जिसमें मतलब कि नॉन एलिफेटिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, नॉन एलिफेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन C6H6। अगर आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर देखी हो तो बेंजीन ऐसी होती है। ठीक है, मैं आपको छोटी सी बना के दिखा देती हूँ। ये क्या है, बेंजीन रिंग है, जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने होते हैं, एक कार्बन यहाँ होगा, एक 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 यहाँ होगा, और इन्हीं के पास में क्या इनसे जुड़े होंगे क्या, हाइड्रोजन। तो C6H6 हमारे किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का फॉर्मूला है। फिनोल का फॉर्मूला है, जब हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होता है, OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो वो क्या होता है, फिनॉल होता है। तो बेसिकली C6H5OH हमारा क्या है, फिनॉल। फिर है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है, देखो बेंजीन का फॉर्मूला लिख लो और उसके ऊपर लगा दो क्लोरीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर हमारा Cl जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा। नाइट्रिक बेंजीन क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 जुड़ा हुआ होगा तो वो हमारा नाइट्रिक बेंजीन होगा। एनिलीन क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमारा NH2 जुड़ा हुआ है तो वो एनिलीन होगा, जिसका और बेंजीन का फॉर्मूला C6H5NH2। देखो यार डोंट बी कंफ्यूज्ड, हमारा बेंजीन रिंग ये थी। ठीक
ठीक है। यहाँ C6H6 है तो यहाँ C6H5 क्यों? तो यार देखो ये C6H5 इसीलिए, फिनॉल का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, फिनॉल की स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार, ठीक है। फिनॉल, सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लो, यहाँ OH जोड़ दो, और यहाँ क्या होगा, यहाँ कार्बन के साथ क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के साथ क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन। सेम वही यहाँ पे भी। तो यहाँ देखो कार्बन तो कितने हुए, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे भी कार्बन है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो 6 हैं, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखो, 5 कार्बन के साथ हाइड्रोजन है लेकिन एक कार्बन के साथ हमारा OH है, ठीक है, इसीलिए ये C6H5OH होगा, ठीक है। तो ये मतलब था, ये इंटेंशन थी मेरी बताने की, ठीक है। अब देखते हैं टॉल्वीन। टॉल्वीन का फॉर्मूला हमारा होता है C6H5CH3, C6H5CH3, ठीक है, क्या है, टॉल्वीन है। फिर हमारा क्या पूछा है, बेंजीन एल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन एल्डिहाइड का फॉर्मूला देखो, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, और बेंजीन है तो लिख दो, बेंजीन का फॉर्मूला लगाओ C6H5 और CHO, ठीक है। फिर हमें पूछा है बेंजीनोइक एसिड। बेंजीनोइक एसिड क्या होता है, COOH हमारा क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड हम बोलते थे। अगर IUPAC नेमिंग पढ़ी होगी तो जब हमारे किसी कंपाउंड में COOH होता था तो हम क्या करते थे, COOH का जब IUPAC नेमिंग करते थे तो उसे हटा के हम ओइक लगाते थे, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेंजीनोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बात एक ही है। COOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, डोंट बी कंफ्यूज। तो बेंजीनोइक एसिड हमें पूछा हुआ है तो बेंजीन का फॉर्मूला लगाओ C6H5, और ओइक एसिड हमारा क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला था COOH, ठीक है। फिर क्या है, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन C6H5, और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होता है, SO3H, ठीक है। SO3H क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का होल 2 Ca, और कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है HCOO का होल 2 Ca। ये सारे कंपाउंड्स देखो मैंने आपको करा दिए हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स करा दिए, इनऑर्गेनिक केमिकल फार्मूलाज और ऑर्गेनिक केमिकल फार्मूलाज सारे करा दिए। जितनी भी रिएक्शंस पूछी जाएंगी वो इन्हीं में से ही पूछी जाएंगी। 15 मार्क्स की रिएक्शंस आएंगी, ठीक है, रिएक्शन बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूलेज, और ये फॉर्मूलेज ज़रूरी नहीं आपके 11th-12th तक ही है या 11th-12th की बुक, केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस जितनी जैसे भी होंगी सारे ही फॉर्मूलेज काम आएंगे, ठीक है। इनको लिख के एक बार याद करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी रिएक्शंस, ठीक है, कैसे करते हैं। ये रिएक्शन करने का पहला बेस है। अगर आपको यही नहीं बताना तो आप रिएक्शन कभी कर ही नहीं सकते, और फिर जब रिएक्शन नहीं करोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या लगेगी, टफ लगेगी एज़ कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपेयर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगेगी, क्योंकि आपको रिएक्शन नहीं आएंगे, और जब रिएक्शन नहीं आएंगी तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही था। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो आई विल अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़, और थैंक यू सो मच।